Hello everyone, welcome back to my channel. तो टेंसेस सीरीज में टुडे वी आर गोइंग टू लर्न प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. ऑलराइट, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस स्टार्ट द टॉपिक. सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड कि आइडेंटिफिकेशन क्या होती है, पहचान क्या होती है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की. राइट, हम बहुत बार सुनते हैं ना कि वह यह काम कर चुका है, चुकी है, चुके हैं, ए हैं, चुका हूँ, लास्ट में आ हूँ, चुकी हूँ, ई हूँ. ये साउंड हमको सुनाई देती है. तो अगर जब भी आप ये साउंड सुने तो आपको पता होना चाहिए कि दीज ऑल द सेंटेंसेस दे बिलोंग टू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. करेक्ट. नाउ कुछ बेसिक चीज़ें हम पता करेंगे. पहले इसमें कौन से हेल्पिंग वर्ब्स यूज़ होते हैं. हैज़ एंड हैव को हम यूज़ करते हैं. यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम हैज़ यूज़ करते हैं. इफ़ आवर सब्जेक्ट इज़ प्लूरल तो हम हैव को यूज़ करते हैं. राइट. देन हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म इज़ यूज्ड. फॉर एग्जाम्पल गो, वेंट, गॉन. जो गॉन है वो कौन सी वर्ब की फॉर्म है. थर्ड फॉर्म है. तो इन सेंटेंसेस में हम थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे. ईट, एट, ईटन. ईटन इज़ आवर थर्ड फॉर्म. ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, थर्ड फॉर्म. फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म. टेंसेस को पढ़ने के लिए इट इज़ ए मस्ट कि आपको वर्ब्स की नॉलेज होनी चाहिए. यदि आपको वर्ब्स में कोई डाउट है तो मैंने बहुत पहले एक वीडियो बनाया था वर्ब्स के ऊपर. यू कैन गो थ्रू दैट. आपको वर्ब्स के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए. इसकी सारी की सारी वर्ब फॉर्म्स आपको लर्न करनी है. ऑलराइट, सो लेट अस स्टार्ट विद द रूल्स. जैसे कि हम और टेंसेस में करते आए हैं. रूल्स के लिए पॉजिटिव. सबसे पहले नंबर 1 सब्जेक्ट लेंगे. सब्जेक्ट के साथ हैज़ और हैव प्लस V3. V3 मीन्स वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. जो भी आगे बच गया डेट वी विल प्लेस. तो लेट अस अंडरस्टैंड इट विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स. ईशा. ईशा इज आवर सब्जेक्ट. ईशा हैज़ कंप्लीटेड हर वर्क. कंप्लीट, कंप्लीटेड, कंप्लीटेड, दिस इज थर्ड फॉर्म. ओके, हमने थर्ड फॉर्म लगाई है. दे प्लूरल है सब्जेक्ट तो हमने हैव लगा दिया इसमें हेल्पिंग वर्ब. दे हैव फिनिश्ड देयर वर्क. ओके, अगर इन सेंटेंसेस को नेगेटिव में बनाना है तो रूल थोड़ा सा चेंज होता है. बस हैज़ एंड हैव के बाद वी प्लेस नॉट. सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट. एग्जाम्पल्स. ईशा हैज़ नॉट कंप्लीटेड हर वर्क. आई हैव नॉट डन माई असाइनमेंट. सी चिल्ड्रन, हमने यहाँ पर थर्ड फॉर्म यूज़ की है. ओके, डू, डिड, डन. डन जो है हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म है. हैज़ और हैव के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इज़ यूज्ड. ऑलराइट, इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. अब आता है इंटेरोगेटिव. इंटेरोगेटिव में बेटा हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. लेट अस अंडरस्टैंड इट विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स. हैज़ अमित सॉल्व द सम्स. हैव मीना एंड रीना प्लेड द गेम्स. Has she drawn the picture? Have your parents gone out for a picnic? And so on. So many examples are there. All right, that is all about present perfect tense. Now we need to understand कि ये किन किन situations में हम present perfect tense को use करते हैं. So number 1, to express things you have done in your life. मतलब आप कोई ऐसा काम जो आप पहले कर चुके हैं लेकिन आपको याद है, आपकी मेमोरीज में है. जैसे फॉर एग्जाम्पल आई हैव बीन टू USA. मैं अमेरिका जा चुका हूँ, पहले होकर के आ चुका हूँ. ओके, लेकिन आपको याद है वो सब, तो कनेक्शन तो आपका प्रेजेंट से भी है. तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है. ऑलराइट, बेशक आप पास्ट में गए थे अमेरिका, USA, बट आपकी मेमोरीज में वो सब का सब एज इट इज़ है. तो हम इसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लेते हैं. आई हैव सीन दैट प्लेस अर्लियर या ट्वाइस. मैं वहाँ पहले जा चुका हूँ, मैंने वो जगह पहले देखी हुई है. ओके, सो ये कौन से वाले सेंटेंसेस होते हैं जो आप काम पहले अपनी लाइफ में कर चुके हो. फर्स्ट सिचुएशन, वहाँ पर हम इस टेंस को यूज़ करते हैं. सेकंड सिचुएशन, फॉर रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन. जो काम आपने अभी अभी जो काम ख़त्म हुआ है, जैसे शी हैज़ जस्ट अराइव्ड, वो अभी अभी आई है, उन्होंने अभी ब्रेकफास्ट किया है. मैं नहा चुकी हूँ या मैं नहा ली हूँ, नहा लिया है, कर लिया है. ऑलराइट, दे हैव ईटन देयर ब्रेकफास्ट. आई हैव टेकन बाथ. दिस इज सेकेंड सिचुएशन. थर्ड सिचुएशन की हम बात करें, टू एक्सप्रेस सिचुएशंस. जो पास्ट में कुछ सिचुएशंस शुरू हुई थी लेकिन आज भी वो कंटिन्यूएशन में हैं, चल रही हैं. जैसे आई हैव नॉन हर सिंस आई वॉज अ चाइल्ड. मैं उसको तब से जानता हूँ जब वो एक बच्चा था. ओके, शी हैज़ नोन हिम फॉर 4 years.
वी हैव लिव्ड इन दिस सिटी फॉर 5 years। सो ये सारे के सारे काम हो चुके हैं पास्ट में, लेकिन आज भी हैं। जैसे फर्स्ट सेंटेंस है, आई हैव नोन हर सिंस आई वॉज ए चाइल्ड। मतलब जब मैं छोटा था मैं तब से उसको जानता हूँ। ऑलराइट, तो मतलब है तो इंसिडेंट पास्ट का, बहुत पुरानी बात है, लेकिन आज तक नोन है वो। ओके, जैसे नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, शी हैज़ नोन हिम फॉर 4 years। वी हैव लिव्ड इन दिस सिटी फॉर 5 years। हम रह चुके हैं पहले से, 5 सालों से हम इस जगह पर रह रहे हैं, रह चुके हैं हम ऑलरेडी। तो पहले शुरू किया था पास्ट में और आज भी हम यहाँ रहते हैं। तो ऐसी सिचुएशंस में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को यूज़ करते हैं। करेक्ट। नेक्स्ट सिचुएशन लेते हैं हम, नंबर 4, टू एक्सप्रेस नंबर ऑफ टाइम्स यू हैव डन समथिंग। किसी काम को आप कई बार कर चुके हो। जैसे आई हैव बीन टू ऑस्ट्रिया 4 times, 4 बार मैं वहाँ जा चुका हूँ, 10 बार जा चुका हूँ। आई हैव सीन दिस मूवी, ठीक है, 3 times, 4 times, या आई हैव डन दिस वर्क मैनी ए टाइम्स। तो जो काम आप रिपीटेडली कर चुके हो कई बार, तो वहाँ पर उस सिचुएशन में हम परफेक्ट टेंस को यूज़ करते हैं। और लास्ट 5th सिचुएशन होती है टू डिस्क्राइब अ पास्ट एक्शन एंड इट इज़ रिलेटेड टू द प्रेजेंट। एग्जाम्पल की हेल्प से हम समझते हैं इसको। आई हैव लॉस्ट माई कीज़, हाउ विल आई ओपन इट। मतलब आपने क्या किया, आपकी चाबियाँ गुम गई हैं, आप कहीं गए थे, आपकी कीज़ गुम हो गई हैं मार्केट में। अब आप घर आ गए हैं, तो चाबियाँ तो आपकी पहले गुम हो चुकी हैं, वो तो पास्ट हो गया। लेकिन अब आप उसे खोलेंगे कैसे दरवाजे को, हाउ विल आई ओपन इट। तो उस चाबियों का लिंक प्रेजेंट से भी है। इन दिस सिचुएशन हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ करते हैं। जैसे शी हैज़ हर्ट हर लेग, नाउ शी कैन नॉट वॉक। उसके पैर में चोट लग गई है तो वो चल नहीं सकती। चोट कब लगी थी, पहले लगी थी, लेकिन चल वो आज भी नहीं सकती। उस वाली बात का करेक्शन प्रेजेंट से भी है। तो इन दिस सिचुएशन ऑल्सो हम कौन सा टेंस यूज़ करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ करते हैं। होप इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो इस टेंस को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, और इन केस ऑफ एनी डाउट you can ask your queries. So bye bye. We will meet you again with the next new topic. Don't forget to subscribe my channel and press the like button. Keep watching. Bye bye.